नमस्कार दोस्तों। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे ने बवाल मचा दिया है। हर कोई हैरान है कि आखिरकार नतीजे इतने उलट कैसे हो सकते हैं। उम्मीदों के हिसाब से जो उम्मीद कांग्रेस को थी, नतीजा बिल्कुल भी वैसे नहीं आए, और जो उम्मीद शायद बीजेपी ने भी नहीं की होगी, वैसे नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ गए। तो दोस्तों, इस वजह से जो है हर तरफ यही जो विचार चल रहा है, यही जो मंथन चल रहा है, यही जो चर्चाएं और बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है, आखिर ये नतीजे ऐसे पलट क्यों गए। इस पर चर्चाओं के बीच अब कांग्रेस ने खुलकर इस मोर्चे को उठा लिया है और कांग्रेस खुलकर इस मुद्दे पर बात कर रही है, और कांग्रेस अब इस मोर्चे पर साथ बैठने को राजी नहीं है। दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से खुलकर ये ऐलान कर दिया गया है कि अब जो भी ये खेल चल रहे हैं, चुनावों के नाम पर ईवीएम के साथ जो खेल हो रहा है, जो जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, उस पर अब वो शांत नहीं बैठेगी। और अब इसी सब को लेकर राहुल गांधी का भी बयान आ गया है। दोस्तों, राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया ये कि हरियाणा का चुनाव के बाद जिस पर अब चर्चा हो रही है, राहुल गांधी के बयान से ये साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अब शांत नहीं बैठने वाली है। कांग्रेस जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाएगी और अब तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक ये ईवीएम का जो खेल शुरू हो गया है, या ईवीएम से जो खेल करके जो जनता के साथ धोखा किया जाता है, अब तक वो ईवीएम से इस खेल को पूरी तरह से बंद नहीं करवा देगी। तो इस रिपोर्ट में हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे राहुल गांधी के एक ऐलान ने जो है मचा दिया है हड़कंप। तो दोस्तों, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। 8 अक्टूबर को इसके नतीजे आए हैं, लेकिन अब रुझान आना शुरू हुए तो कांग्रेस का उत्साह दोगुना हो चुका था। 2 गुना नहीं, ऐसा कहेंगे तो 4 गुना भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय जो रुझान आ रहे थे, उन रुझान में साफ साफ ये दिख रहा था कि कांग्रेस शायद 70 से पार हो जा सकती है, क्योंकि लगभग 68 सीट पर कांग्रेस जो है आगे दिख रही थी, जबकि बीजेपी 15 से 20 सीट के अंदर ही सिमट हुई नजर आ रही थी। रुझानों से जो है कांग्रेस के नेताओं के चेहरे खिले हुए थे, वहीं बीजेपी खेम में मायूसिया नज़र में आ रही थी। दोस्तों, बीजेपी वो खेम में पूरी तरह से शांत था, किसी तरह के कोई बयान नहीं आ रहे थे। यहाँ तक कि चुनाव के नतीजे से पहले बीजेपी भी ये मानकर चल रही थी कि कहीं ना कहीं इस बार उसके लिए बहुत बुरा होने वाला है। दोस्तों, हरियाणा के जो चुनाव नतीजे आने वाले हैं, मतलब सम्मानजनक हार भी नहीं होगी बीजेपी की, ये बीजेपी के नेता भी मानकर चल रहे थे, और ये बात उनके बयानों से साफ साफ नज़र आ रही थी। यहाँ तक ये जो सीएम सैनी ने यहाँ तक भी कह दिया था कि अगर हरियाणा में बीजेपी हारती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा। तो इस तरह के बयान आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब नतीजा का दिन आया और रुझान जो आए वो कांग्रेस के पक्ष में आए, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुलने लगी और जैसे जैसे जो है काउंटिंग बढ़ने लगी, और काउंटिंग जब बढ़ने लगी तो धीरे धीरे ये जो ईवीएम है, कांग्रेस का जो पक्ष था ईवीएम में, वो कमज़ोर होता हुआ गया। कांग्रेस का ग्राफ नीचे जाने लगा और बीजेपी का ग्राफ तेज़ी से ऊपर बढ़ने लगा। और दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया जब काउंटिंग को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था, नतीजे जो थे वो खड़ा कर दिया, तो इससे बीजेपी के खेम में भी खलबली मच गई। तो दोस्तों, पहले ये जानते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या कहा है, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने पहले तो जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक संविधान की जीत है। और वहीं हरियाणा के बारे में जब बात की तो राहुल गांधी ने अपने इसी ट्वीट में हरियाणा पर भी बात की। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे थे। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को, उनके समर्थक और हमारे बम्पर शेयर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे।
आपकी दोस्तों आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। यानी राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के जरिए से ये साफ साफ संकेत दे दिया है, साफ साफ ये मैसेज पहुंचा दिया है कि अब वो इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठने वाले हैं। दोस्तों कांग्रेस खुलकर एक बड़ा आंदोलन भी करेगी। अगर इस मुद्दे पर उसे करना पड़ेगा तो प्रदर्शन करेगी, चुनाव आयोग के पास जाएगी। चुनाव आयोग भी अगर उसकी नहीं सुनेगा तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। यानी कि कांग्रेस की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है कि कैसे अब ईवीएम के सहारे जो ये खेल हो रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की नहीं बल्कि तंत्र की जीत हो रही है, इसी सब पर जो है अब कांग्रेस कहीं ना कहीं विराम लगवाएगी। और इसके लिए कांग्रेस पूरे जोर शोर से कोशिश में लगेगी और कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ अब मैदान में उतरेगी। दोस्तों ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। चुनाव आयोग जिस तरह से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आरोप लगाती है व लगाती आई है कि चुनाव आयोग बीजेपी का सहयोगी करता है, उसी के सहारे से बीजेपी जो है नतीजों को बिल्कुल पलट देती है। और यह हरियाणा चुनाव में देखने को मिला है कि किस तरह से नतीजे चंद मिनटों में बदलने लगे हैं और जो एक बार बदले तो फिर बदलते ही चले गए। सूरत में कई राजनीतिक जानकार ये भी मानकर चल रहे थे कि शायद अभी दोबारा से कुछ बदलाव होगा, कि शायद अभी दोबारा से कांग्रेस ऊपर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों एक बार जो धड़ाधड़ गिरना शुरू हुआ ग्राफ, और जो गिरता ही चला गया, और इसी को लेकर अब कांग्रेस मंथन कर रही है। कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि उसके पास सबूत है, और ये सबूत कांग्रेस यूं ही नहीं कह रही है, वाकई में कई तरह की शिकायत आई है। इस दौरान जब काउंटिंग चल रही थी उस दौरान भी कई मामले ऐसे देखने को मिले थे जब कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया था कि कुछ तो धांधली चल रही है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और इधर कांग्रेस ने ये आरोप लगाए कि इधर खबर आती है कि पानीपत में जो है काउंटिंग को रोका गया। पानीपत में कांग्रेस के जो नेता है वो जो है काउंटिंग सेंटर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके थोड़ी देर बाद देखने को मिलता है कि धीरे धीरे कांग्रेस की सीट्स कम होने लगी, कांग्रेस की ग्राफ कम होने लगी, बीजेपी को बढ़त होने लगी और बीजेपी को बढ़त मिलने लगी। और इसी वजह से कांग्रेस के जो तमाम आरोप है इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई नज़र आ रही है। अब दोस्तों सच्चाई क्या है ये तो जल्दी सामने आ जाएगी, लेकिन दोस्तों सच्चाई इस समय भी सामने दिखाई दे रही थी। जब काउंटिंग चल रही थी, काउंटिंग के बीच में अचानक हंगामा हो गया था। पानीपत कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहा था कि तभी ऐसी ईवीएम काउंटिंग टेबल पर आने लगी जो फुल चार्ज थी। ईवीएम की 969% चार्ज देखकर कांग्रेस के मतगणना एजेंटों के होश उड़ गए। उन्होंने मतगणना रुकवा दी। बाद में कांग्रेस उम्मीदवार के एजेंट मीडिया के सामने आए। उन्होंने साफ साफ जो बात है ईवीएम में धांधली का आरोप भी लगाया। क्या कुछ कहा है पहले वीडियो में देखिए, पहले उसको देख लेते हैं और सुन लेते हैं क्या समस्या है। दोस्तों समस्या यही आ रही है कि पानीपत शहरी कांची की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुई और तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 999 पर शुरू हो गई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70 पर इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है वो राउंड में जिसमें एक 70 से 72 या 78 पर बैटरी बैलेंस है, यहाँ पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट है अंदर सबके एजेंट मौजूद है वो सब संतुष्ट है। बट 999 पर बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज़ कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%। दोस्तों देश हमने काउंटिंग रुकवा दिया उसी टाइम। इलेक्शन आज जो हमारे काउंटिंग आजबोर में है वो रिजल्व कर रहे हैं। 6 मशीन हमने उनके संपूर्ण करवा दी और शपथ करना दी। काउंटिंग पानीपत शहरी को रोक दी गई है। कितने समय के अंतराल में लगातार 9 बैटरी अब तीसरे राउंड में 6 पोलिंग बूथ खुले हैं, जिसमें 6 से 6 बूथ का बैटरी 999 पर है। हमने ऑब्जर्वेशन किया है
इलेक्शन कमीशन को मेल की है। हमारे जो आरओ टेबल पर जो हमारे साथ बैठे हैं वो इस बात को एक्टिवेट कर रहे हैं, इस बात का संज्ञान ले लिया है और हमने इस बात को रुकवा दिया। 1 मिनट हमने इस काउंटिंग को रुकवा दिया। ये सरहद बेईमानी है। आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये जो मोटी सी आप मीडिया के भाई खड़े हैं, सारे हम सवेरे मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं या लैपटॉप चार्ज करके बैठते हैं, तो उसमें काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे उसका यूजेस होगा वैसे बैटरी ड्रेन हो जाएगा। आपका सबके साथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इस काउंटिंग बंद है, काउंटिंग अभी भी बंद करवा दी गई है। जब तक ये रिजल्ट नहीं होगा हम आगे काउंटिंग नहीं होने देंगे। दोस्तों 999 पर का मतलब ये है कि बीजेपी धली कर रही है, गड़बड़ कर रही है, मशीन में गड़बड़ की गई है और इस बैटरी से या फिर बैटरी रिलेटेड से चुनाव आयोग को एक एसएलपी भी व एसएलपी का भी सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ये लिटिगेशन पड़ेंगे। मेरा नाम संजीव चौधरी है, मैं बुले साजी का श्री वीरेंद्र शाह का एजेंट हूँ, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो आपने सुना कि 6 ईवीएम थी जो 999% चार्ज थी उसमें, और उनमें लगभग सभी सीट बीजेपी को ही मिल गई और बीजेपी उम्मीदवार जो पीछे चल रहा था अचानक आगे हो गया। इसके बाद परिणाम ही बदल गया। अरे ये सिर्फ एक ही मामले में नहीं है, बल्कि विनेश फोगाट की सीट जुला में भी ऐसे ही कुछ धांधली की खबरें आ रही थी, जबकि विनेश फोगाट आगे चल रही थी। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा आया जब विनेश फोगाट पीछे हो गई, लेकिन विनेश फोगाट ने फुर्ती दिखाई और फुर्ती का नतीजा ये हुआ कि जैसे ही विनेश फोगाट काउंटिंग सेंटर पहुंची उसके बाद ही नतीजों में बदलाव होने लगा। और फिर जो नतीजा आया वो ये है कि विनेश फोगाट चुनाव जीत गई, यानी विनेश फोगाट को भी हारने की पूरी तैयारी की जा रही थी। दोस्तों ऐसा आरोप अब भी कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन वो तो विनेश फोगाट ने जो सतर्कता दिखाई है उसमें परिणाम उनके पक्ष में आ गए। यानी कि काउंटिंग के दिन जो ये इतने मामले देखने को मिल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आरोप है वो सही दिखाई दे रहे हैं। और इसी को लेकर अब कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली कि वो अब ईवीएम के मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। ईवीएम के खिलाफ अगर उसे कोई आंदोलन भी करना पड़ेगा तो करेगी। और अब जो है ईवीएम का जो खेल है उसे पूरी तरह से बंद करवा कर रही मानेगी। इसी के लिए शुरुआत काल से ही हो गई थी। पवन खेड़ा ने बाकायदा वीडियो जारी करके ये सब कहा था कि जो भी उनके पास सबूत है वो चुनाव आयोग के सामने वो रखेंगे और उसके बाद चुनाव आयोग अगर एक्शन नहीं लेगा तो आगे जाकर कोर्ट के पास भी ये जाएंगे, खड़ा होंगे। क्या कुछ कहा था पवन खेड़ा ने, पहले ये बात सुन लेते हैं। शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायत दी है और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायत को लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहाँ दर्ज। इस तरह का नतीजा कहीं भी धताराल पर नहीं दिखा रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रतिशत नतीजा आएगा। हम सब अचंभित थे। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर अब कुछ लोग जो है वो कांग्रेस पर ही सवाल उठाने लगे। जब भी वो हार जाते हैं खेल हो गया इस तरह का राग आलापना लगती है। अब इस पर भी कांग्रेस की तरफ से साफ किया गया है कि उन्होंने हारने के बाद यह मुद्दा नहीं उठाया है, बल्कि जब वो जीत रहे थे तभी इस मुद्दे को उठाने व उन्होंने उठा दिया था। क्योंकि पानीपत का जो मामला है वो उसी दौरान वो मामला आया था जब कांग्रेस का उम्मीदवार आगे चल रहा था। और इन सब के बीच में लगातार ये देखा गया कि काउंटिंग वाले दिन के एक ही समय में ऐसा था जब काउंटिंग रोकी गई। एक समय वो आया जब धीरे धीरे काउंटिंग की गई, तो ये तमाम मुद्दे लगातार कांग्रेस उठा रही थी, काउंटिंग के दौरान भी उठा रही थी। और इसी वजह से इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस का कहना है वो पूरी तरह से गलत आरोप है। और ये पहली बार नहीं है जब ईवीएम पर सवाल उठ चुके हैं। ईवीएम पर लगातार सवाल उठते रहे हैं
लोकसभा चुनाव के दौरान भी ईवीएम पर सवाल उठे थे। उस दौरान भी कई बार इस तरह के डेमो तक भी दिए गए। कई वीडियो सामने आए जिसमें ये साफ साफ बताया गया है कि ईवीएम में धांधली कैसे हो सकती है। तो तमाम चीज़ें हैं और इसके बाद अब जो ये 99% और 60 से 70% वाला जो ईवीएम की बैटरी का मामला आया है, ये भी अपने आप में सवाल खड़े करता है। और कांग्रेस पूरी तरह से कह रही है कि पुख्ता सबूत है उसके पास। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस ने जो ये ऐलान किया है, ये बीजेपी की किस तरह से नींद उड़ाता है और कैसे ये जो ईवीएम के नाम पर जो खेला खेल रहा है व जो खेला चल रहा है, जिस तरह का कांग्रेस आरोप लगा रही है, उस पर कांग्रेस किस तरह से लगाम लगा पाता है, ये भी अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों, हरियाणा के जो ये चुनाव के नतीजे आए हैं, उसने सभी को एक अचरज में तो डाल दिया है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या राय है, हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।